प्यारे भाइयों और बहनों, इस मिसा बलिदान में हम लोग 2 दिन में जो कोई मदद किए हैं, सेवा किए हैं, काम किए हैं, उन सबों को ईश्वर के चरण में अर्पित करें। और हमारे भाई बहन जो मरियम बाहर से आए हैं हम लोगों को छुट्टी देने के लिए, उन सबों को, और हमारा पल्ली जमालपुर, बरियारपुर, मुंगेर, बसौनी, पूरा पल्ली वासियों को, फादर सिस्टर लोग धर्मी सबों को चढ़ाते हुए धन्यवाद देते हुए उन लोग मिसा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग 40 साल का 5वां रविवार में प्रवेश करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु लाजर को जिंदा करते हैं। वे अपने प्रभु यीशु के सामने जिंदे होकर के अपने पूरे जीवन को ईश्वर के समक्ष समर्पित करते हैं। आइए इस पवित्र मिसा में हम लोग एक रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस 2 दिन हम अपनी तरह से अच्छी तरह से हम लोग तैयार किया, फिर भी हम एक रीति से इस परिणाम में भाग लेने के लिए अपने पापों को याद करते हुए सच्चे दिल से हम ईश्वर से दया याचना करें। हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपनी वस्तु से, अपने भारी वस्तु से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने पानी महीने से सत्संगों, संतों और आनंदों से एक भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रवेश करके प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया करें, हमारे पाप क्षमा कर, अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इकलौते इसके लिए अपना प्राण अर्पित कर दिया। तेरे सहायता पाकर हम बड़े तपस्या से उसी प्रेम और अनुसार जीवन बिताए। हम ये दिन प्रार्थना करते हैं अपने पवित्र पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते राज्य करते हैं। आमीन। चालीसे का 5वां इतवार। पहला पाठ। नबी एजेकियल एक दिव्य दर्शन में देखते हैं कि उनके कहने पर सूखी हड्डियां जुड़ जाती है। इसके बाद वे मांस और चमड़े से ढक जाती है और उनमें जीवन आ जाता है। तब ईश्वर एजेकियल से कहता है कि ये हड्डियां इस्राएलियों का प्रतीक है। यहूदी अब निर्वासित होकर एक प्रकार से मर गए हैं, किंतु ईश्वर उन्हें उनके अपने देश वापस ले जाएगा। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 12 से 14। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी
कब्रों को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ यह कहा और पूरा भी किया है। यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। गीत संख्या 79। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। एक नौका जीवन यीशु के द्वारा है। एक नौका जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। तुम आग लगन दिल खोलो, वो दिल में आएगा। मिट जाएगी चिंताएं, वह बोझ उठाएगा। हर तकलीफ में होगी केवल सहारा है। एक नौका जीवन यीशु के द्वारा है। एक नौका जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। दूसरा पाठ। संत पौलुस कहते हैं कि यदि ईश्वर का आत्मा हम में सचमुच निवास करता है तो हमारे अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसके फलस्वरूप हम मसीह के पुनरुत्थान के भागी बनकर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 8 से 11। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया है, उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य ने मसीह की आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है वह अपनी आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवनमय हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संजीवन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले थे। यीशु बहुत ही व्याकुल हो उठे और आ भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। यीशु रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो यह उसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोग ने कहा, उन्होंने तो अंधों को आंखें दी है, क्या यह उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचकर यीशु फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। मृत्यु के बाद मार्था ने उनसे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं तो जानता ही था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर अंगोछा लपेटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उन पर विश्वास किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनमें से बहुतों ने उन पर विश्वास किया। यीशु को कब्र मिला, लाजरुस बीमार था। यीशु तो बहुत चंगा किए हैं, पूरी वहीं पर रह करके चंगा कर सकता था, लेकिन उन लोगों के सामने कुछ विशेष कृपा उन लोग बताना चाहते हैं। वही पुनरुत्थान और जीवन है। वही नाइन का बेटा को, एक विधवा का बेटा को चंगा किया था, मैंने एक नया जीवन दिया, मृतकों में से नया जीवन दिया, और एक अधिकारी का बेटी को नया जीवन दिया। क्या लाजरुस को नहीं दे सकता है? इसलिए यहाँ पर आकर के उन लोगों के सामने यही प्रस्तुत किया कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ।
जीवन हो। जो मुझ में विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा और मरने पर भी वो जी उठेगा। और मैं भी एक दिन मरूंगा लेकिन तीसरा दिन जी उठूंगा और हमेशा जीवित रहूंगा। और जो मुझ में विश्वास करेंगे वे लोग भी जरूर ये दुनिया में से विदा होंगे लेकिन पुनर्जीवित होकर हमेशा मेरे साथ रहेंगे। यही माता ने कहा, आप ही वह मसीह है, ईश्वर का पुत्र है, वो संसार में आने वाले थे। वही विश्वास हम लोग को भी होना चाहिए और वही विश्वास के साथ जब हम लोग जीवन बिताते हैं जरूर ईश्वर की कृपा शांति हमेशा हम लोग को मिलेगा। ये 2 दिन में हम लोग अनुभव किए। बहुत लोग मेरे पास आकर के बताए, ऐसा चंगा हुआ, मैं बीमार था, ऐसा हुआ, मैं हाथ नहीं उठा पाते, अभी उठा सकते हैं, वो ऐसा बीमार था, अभी चंगा पाए। मैंने बहुत लोग ने कुछ अनुभव किया। सच में हमारे प्रभु ईश्वर जीवंत ईश्वर है, उन पर विश्वास करते हैं तो हमेशा सब कुछ पाते हैं। ये एक तरफ का नमूना हम लोग देखे हैं, ये 2 दिन हम लोग अनुभव किए हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे दिल से प्यार से हर दिन प्रार्थना करते हैं वो अनुभव कर सकते हैं। और हम लोग जो कुछ ईश्वर से पाए चारों तरफ फैलाए, दूसरों को बताएं हमारा ईश्वर जीवंत ईश्वर है। उन पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। वही जो अनुभव किए हैं, जो प्यार का अनुभव किए हैं, जो शांति का अनुभव किए हैं, जो चंगा पाए हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, वो सब चंगा पाकर ईश्वर को गुणगान करते हुए जब हम लोग कर जाएंगे, हर दिन हम लोग प्रार्थना करें, विशेष रूप से दूसरों के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि ईश्वर हमेशा हम लोग के साथ रहे, हमारा प्रार्थना को सुने और हम लोग को आशीर्वाद दें। और आज का मिसा बलिदान में हम लोग को चुप्पी चलाए हैं, हमारे भाई बहन लोग, उन लोगों के लिए और हमारे पल्लीवासियों के लिए, परिहारपुर, बसौनी, पुंगे और जो कोई विशेष रूप से काम किए, सेवा किए हैं, उन सबों के लिए हम लोग विशेष रूप से इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें ताकि हम लोग इसी तरह उदारता पूर्वक हम लोग सेवा करें। जरूर ईश्वर की कृपा सिर्फ हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उन लोग के लिए मिला नहीं, सबों को मिला, हमको भी मिला, बाहर में जो बैठे हैं उन लोगों को भी मिला और हमारे बारे में आज जमालपुर के बारे में जो कोई सुनेंगे, देखे हैं, अनुभव के, उन सबों को आशीर्वाद मिला है। इसलिए उन सबों को, हर एक व्यक्तियों को, और हमारे मन में बहुत कुछ आशाएं हैं, उन सबों को आज इस वेदी पर चढ़ा करके हम लोग मिसा बलिदान में भाग लें ताकि ईश्वर की कृपा शांति हम सबों को मिले। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा पर विश्वास रखकर अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों का धर्म यीशु ने मृत लाजरस को जीवित किया। जबकि उसकी मृत्यु हुए 3 दिन बीत चुके थे, लोगों ने सोचा था कि मृत व्यक्तियों को जीवित करना असंभव है, लेकिन यीशु के लिए असंभव नहीं था क्योंकि वह ईश्वर के पुत्र थे। वास्तव में वही जीवन और मृत्यु के प्रभु है। अतः उन्हीं के द्वारा हम अपने सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकों और धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र सप्ताह के महत्व के विषय में सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को समझाएं और जो आवश्यक है उसे करने के लिए प्रेरित करें। यह पवित्र सप्ताह समस्त कैथोलिक विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक नवीनकरण और आत्मिक पवित्रता का पुण्य काल सिद्ध हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सभी
हम इस पवित्र यूक्रिस्ट समारोह में उपस्थित अपने सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के वचन से अभिभूत होकर प्रभु यीशु में दृढ़ विश्वास कर सकें और उनके द्वारा पिता ईश्वर के पास लौट सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपने अन्य अवसर के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर के पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने मृत लाजरस को कब्र से पुनर्जीवित किया। यह तेरी महिमा के लिए था, ताकि जो लोग लाजरस की भावनाओं को सांत्वना देने आए थे वे इस चमत्कारी कार्य को देखकर तुझ में विश्वास करें। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी तेरे पुत्र प्रभु यीशु के इस चमत्कारी कार्य पर विश्वास कर तेरी महिमा कर सके। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। गीत संख्या 14B। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना की सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने सेवक सेविकाओं को क्रिस्तीय विश्वास की शिक्षा से पोषित किया है। ऐसा वर दे कि इस बलिदान के प्रभाव से हम परिशुद्ध हो जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। सच्चा मनुष्य होने के कारण इन्होंने अपने मित्र लाजरुस के लिए आंसू बहाए और शाश्वत ईश्वर होने के कारण उसे कब्र से पुनर्जीवित किया। ये मानव जाति पर तरस खाकर हमें पवित्र संस्कारों द्वारा नवजीवन प्रदान करते हैं। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। ये प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम जिससे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों के अपनी आत्मा के संबंध से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे सच्चा से मृत्यु के लिए सौंपे गए
उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन आनंद स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। तेरे पुनरुत्थान करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु क्रिस्त की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन और सभी आजमन के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, ने यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु से प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सब पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति में प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास में दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तो ईमान एक जीता राज्य करता है। प्रभु के शांति से आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति वादन करें। आपके पास कर लेता है।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। क्रिस्त का शरीर जीवन के लिए अच्छा करता रहे। ये परम प्रसाद सिर्फ ईसाई लोगों को जो अपने आप को तैयार किए हैं उन्हीं लोगों का है। कृपया अन्य धर्म लोग कृपया मत आइए। गीत संख्या 301।
बहुत लोग आए हैं, आप सबों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस काम के लिए कल 12 बजे का भोजन, चाय बिस्किट और रात का खाना हमारे क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा हुआ है। और आज 12 बजे का खाना और टी बिस्किट और मिठाई हमारी बहन मिसेस सोफिया और उसका परिवार से मिला है। और बाकी काम, रात का खाना और बाकी जो कुछ काम है हर के लिए हमारे भाई बहन लोग चंदा दिए हैं। इसलिए मैं इन लोगों को और जो चंदा दिए हैं उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे क्रिश्चियन चलाएंगे। और आने वाले के बाद 2 तारीख के आज उस दिन प्रोसेसन हम लोग 7 बजे शुरू करेंगे पूरा स्टेज से। इसलिए 7 बजे के बाद कृपया हम लोग आ जाइए। और 31 तारीख शुक्रवार पड़ता है, उस दिन मैं निवेदन करता हूँ हमारे युवक लोगों से, युवक लोग आ करके हमारे भाई टीम के साथ मिलकर खजूर काटने के लिए जाए। और 1 तारीख शनिवार को शाम को 4 बजे बड़ी बचत का मीटिंग होगा। और अब मैं मिसेस मास्टर को बुलाता हूँ यहाँ उपस्थित और जो द्वार में हैं उन सबों का नाम पर इस प्रोग्राम का धन्यवाद देने के लिए मैं हमारे बहन मास्टर को बुलाता हूँ। वेलफेयर कमेटी के सदस्यों को विशेष धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सभी ने मिलकर हम लोगों के लिए, सभी माताओं, बहनों, पिता एवं भाइयों के लिए सुपौष्टिक भोजन एवं जल की व्यवस्था किए, जिसे खाकर हम इस प्रार्थना सभा में अच्छी तरह से
भाग ले पाए। साथ ही सभी पल्ली वासियों, विशेषकर मुंगेर, बरियारपुर, बसौनी की स्वेच्छा दान के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप लोगों को तथा आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। जय यीशु। मैं अभी आप सबों के नाम पर एक छोटा सा तोहफा हमारा भाई मिस्टर जेवियर मुर्मू को देना चाहता हूँ, आप सबों के नाम पर।